अशोक ने यह बात अपने पिता मोहन को बताई, लेकिन मोहन ने उसकी बात झूठ कहकर टाल दी। अगली रात जब अशोक अपने कमरे में सो रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक, बाहर से आवाज आई, अशोक दरवाजा खोलो। वह आवाज बिल्कुल उसकी माँ की थी। अशोक दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन उसे अचानक थोड़ा शक हुआ। उसने झुककर दरवाजे के नीचे से बाहर देखने की कोशिश की, और जो उसने देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर वही बकरी खड़ी थी। वह 2 पैरों पर खड़ी थी और उसने किसी के जूते पहन रखे थे। और सबसे डरावनी बात, वह उसकी माँ की आवाज में उसे बुला रही थी। अशोक डर के मारे वापस अपने बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद बकरी वहां से चली गई। सुबह उनके घर के बाहर मोहन का पड़ोसी खड़ा था। वह बार बार कह रहा था, मेरा बेटा रात से गायब है। ये सुनकर अशोक के दिमाग में कल रात का दृश्य घूम गया। उसे याद आया, जो जूते बकरी ने पहने थे वह पड़ोसी के बेटे के जूते थे। अशोक समझ गया था वह लड़का अब कभी नहीं मिलने वाला। उसने ये बात अपने पिता को बताई, लेकिन मोहन ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। वह बोला, हो सकता है कोई जंगली जानवर उस लड़के को उठा ले गया हो। फिर मोहन बोला, अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह बकरी खतरा है, तो इसे जंगल में छोड़ आते हैं। अगले दिन अशोक डरते डरते बकरी को लेकर जंगल गया। जंगल के बीच पहुंचकर जब उसने बकरी को छोड़ा, तो उसने आखिरी बार उसकी तरफ देखा, और उस पल अशोक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बकरी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो। अशोक तुरंत वहां से वापस चल पड़ा, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वह लगातार चलता रहा, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब पूरी रात बीतने के बाद अशोक अपने घर पहुंचा, तो उसने वह देखा जो किसी को भी भयभीत कर देता। बकरी घर आ चुकी थी